हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स हॉट स्पॉट। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्रो लेसन प्लान को, जो कि इंग्लिश पेडागोजी का है। और इसमें आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, मीन्स जिस टॉपिक में हमने ये अपना लेसन प्लान बनाया है, वो टॉपिक है हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बट अगर आप महात्मा गांधी या फिर द ऑनेस्ट वुड कटर या द हॉली गंगा जैसे टॉपिक्स पर लेसन प्लान बनाना चाहते हैं, तो उनको भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स पर हमने लेसन प्लान बनाया है, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा, या उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा, तो आप उनको वहाँ से भी देख सकते हैं, जो कि आपकी टीचिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इससे इजी लेसन प्लान बनाने का तरीका आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक। तो आप उनको ज़रूर देखिएगा, आपको प्रॉपर डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है, जो कि आपकी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी और काफ़ी सपोर्टिव रहेंगी। तो चलिए आज की अपनी इस लेसन प्लान को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा माइक्रो लेसन प्लान में जो 10 स्किल्स पे लेसन प्लान बनते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्टरी स्किल हैं और इन्फोर्समेंट स्किल हैं, ऐसी जैसी जो 10 स्किल्स होती हैं, ठीक। उन सभी स्किल्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इंग्लिश पेडागोजी और एसएसटी पेडागोजी से रिगार्डिंग। तो अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है, तो वो भी अपने चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हमने टॉपिक लिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इससे रिलेटेड लेसन प्लान को हम समझेंगे और पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमें लेसन प्लान में क्या क्या और कौन कौन सी हेडिंग लिखनी है, ब्लैक बोर्ड समरी कैसे प्रिपेयर होगी, किस टाइप से हमें चार्ट वगैरह बनाने हैं, टीएलएम वगैरह बनाने हैं, तो सब डिस्कस करेंगे, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है, तो डेट यहाँ पे वो पड़ेगी जिस डेट को आप पढ़ाएंगे अपना लेसन प्लान, वो डेट यहाँ पे पड़ेगी। नेक्स्ट जो है क्लास। क्लास मीन्स जिस टॉपिक को आपने उठाया है, वो टॉपिक जिस क्लास से आपने लिया है, वो क्लास यहाँ पे पड़ेगा, ठीक। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमने इंग्लिश डाला है, क्योंकि इंग्लिश पेडागोजी का लेसन प्लान है, इसलिए सब सब्जेक्ट जो है वो हमारा प्रोज रहेगा, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, ठीक। और प्रीवियस वीडियोस में मैं ऑलरेडी इसको बता चुकी हूँ कि सब सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे प्रोज क्यों रहेगा, ठीक। अगर हमारा टॉपिक जो है वो नाउन प्रोनाउन वगैरह होता, तो सब सब्जेक्ट जो है वो ग्रामर रहता। और अगर यहाँ पे 10 जैसी कोई पोएम होती टॉपिक में, तो सब सब्जेक्ट हमारी पोइट्री होती है। बट हमारा टॉपिक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि प्रोज के अंदर आता है, तो सब सब्जेक्ट हमारा प्रोज रहेगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं पीरियड पर। पीरियड जिस पीरियड में आप पढ़ाएंगे अपने लेसन प्लान, वो पीरियड यहाँ पे पड़ेगा। फिर ड्यूरेशन जो है 35 to 36 मिनट्स रहेगी, क्योंकि ये लेसन प्लान जो हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाया है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो मैक्रो लेसन प्लान का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 35 to 36 मिनट्स रहता है, तो आप यहीं पे डालिए, ठीक। फिर आता है सेंटर नेम की बात। तो सेंटर नेम यहाँ पे वो पड़ेगा जिस स्कूल में आपकी टीचिंग लगी है, ठीक। फिर प्यूपिल टीचर नेम में आपका नाम पड़ेगा, यहाँ पे प्यूपिल टीचर का नाम पड़ेगा। फिर आता है जनरल एम्स की बात। तो जनरल एम्स में हमें क्या लिखने होते हैं कि वो सारे एम्स की हम ये लेसन प्लान क्यों बना रहे हैं, ठीक। इस लेसन प्लान से हम बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे एम दे रखा है, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक टॉक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। मीन्स बच्चों जो हैं करेक्ट इंग्लिश बोलें, करेक्ट लिखें, ठीक। ये जो है उनका इम्प्रूव करवाना है हमें। फिर नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड द लेसन विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। बच्चों का प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी बेटर करवाना है हमें, ठीक, इम्प्रूव करवाना है। फिर थर्ड पॉइंट है, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द लेसन। मीन्स इसमें क्या है कि हमें जो रीडिंग स्किल होती है, LSRW जो लैंग्वेज स्किल्स होती है, उसमें जो फर्स्ट होती है रीडिंग स्किल, तो बच्चों की रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करवाना है कि जब हम रीड करते हैं कुछ भी चीज़, कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो उस पैराग्राफ को पढ़ने के दौरान ही हमें उसका मीनिंग अलग से ना समझना पड़े, बल्कि पढ़ते पढ़ते ही हमें उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, ठीक। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ है, टू इनरिच द वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू वर्ड्स। मीन्स बच्चों की वोकैब भी डेवलप करवानी, इंट्रोड्यूस करवानी है उनको न्यू वर्ड्स से, ठीक। फिर फिफ्थ पॉइंट है, लास्ट जनरल एम है, वो है टू इनेबल टू डेवलप द स्टूडेंट्स टू गेट इंजॉयमेंट बाई रीडिंग लेसन, ठीक। अब बच्चों में क्या है, इंटरेस्ट डेवलप करवाना है कि बच्चे जो हैं जब लेसन को पढ़े तो उनको इंजॉयमेंट मिले, ठीक, इंटरेस्ट आए। और वो इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा, टीचिंग एड्स से। तो टीचिंग एड्स के बारे में अभी हम जानेंगे, उससे पहले हम स्पेसिफिक एम्स के बारे में जान लेते हैं कि इस लेसन को पढ़ाने का हमारा जो विशिष्ट उद्देश्य है, स्पेसिफिक एम, वो क्या है। तो इसमें हमें क्या लिखना होता है, टू एक्नॉलेज द स्टूडेंट्स द स्टोरी कंटेंट इन द लेसन नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मीन्स ये जो लेसन है द नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो इस टॉपिक में जो भी स्टोरी है उसके बारे में बच्चों को बताना है।
अब बात करते हैं टीचिंग एड्स की। तो टीचिंग एड्स क्या है? ऑल द क्लासरूम इक्विपमेंट्स एंड चार्ट रिलेटेड विद लेसन। ठीक, तो क्लासरूम इक्विपमेंट्स में क्या क्या आते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, डस्टर। ठीक, ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर, रोलर ब्लैक बोर्ड और रोलर वाइट बोर्ड, पॉइंटर, ये सब जो है हमारे क्लासरूम इक्विपमेंट्स में आते हैं। ठीक, और अगर हम इस सभी को अलग अलग लिखेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे सीधा सा एक पॉइंट लिख देते हैं कि ऑल द क्लासरूम इक्विपमेंट्स। ठीक, फिर एंड जोड़ के अगर आप चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो चार्ट रिलेटेड टू द लेसन लिखिए, अगर आप मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो मॉडल लिखिए, अगर आप रियल मीन्स रियल ऑब्जेक्ट यूज़ करें तो रियल ऑब्जेक्ट्स यूज़ करिए, और अगर आप कुछ मॉडल वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं तो मॉडल भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा टीचिंग एड्स। तो टीचिंग एड हम क्यों यूज़ करते हैं? टीचिंग एड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आए। ठीक, बच्चे क्या है, कुछ नई चीज़ चाहते हैं, कुछ नया तरीका चाहते हैं, तो जब हम टीचिंग ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं, मीन्स टीचिंग मटेरियल एड्स का यूज़ करते हैं, तो बच्चों क्या क्या है कि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है, उनको पढ़ने में मज़ा आता है कि भाई हम नई चीज़ों से पढ़ेंगे। लेकिन बट अगर हम टीचिंग ऑब्जेक्ट्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना चार्ट, ना मॉडल, ना पिक्चर, कुछ भी नहीं है, तो बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे और आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी बेटर नहीं हो पाएगी। तो कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छा टीएलएम बनाइए। ठीक, मीन्स जो आपका टीएलएम होना चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, वो अच्छा होना चाहिए। फिर बात करते हैं प्रीवियस नॉलेज की। तो प्रीवियस नॉलेज में यहाँ पे क्या दे रखा है? स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज अबाउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मीन्स इसमें क्या है कि हम सबसे पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस निकलवाते हैं, तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो हैं वो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज से होंगे और बच्चों की प्रीवियस नॉलेज से ही होने चाहिए। मीन्स आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस इतने इजी रखने हैं कि आंसर जो है वो निकल के आ ही जाए। ठीक, कोई भी बच्चा कहीं पे फंसे ना और जल्दी से जल्दी आपके आंसर निकल के आ जाए। अब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन देख लेते हैं हमें किस टाइप से रखने हैं। यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन रखे हैं, आप चाहें तो कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई डू वी सेलिब्रेट 15th अगस्त। तो 15th अगस्त क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर सीधे बच्चे से दे देंगे कि वी गॉट फ्रीडम ऑन दिस डे। ठीक, क्योंकि इस दिन हमें आज़ादी मिली थी, स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, इसलिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फॉट फॉर फ्रीडम। तो फ्रीडम फाइटर्स। फिर थर्ड क्वेश्चन है टेल मी नेम ऑफ सम फ्रीडम फाइटर्स। तो इसका क्या आंसर है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक, गांधी जी, एटसेट्रा। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का नाम लिखेंगे तो लेंदी हो जाएगा, इसलिए हमने एटसेट्रा जोड़ दिया, और जो मेन जो एक दो नाम आ सकते हैं वही यहाँ पे लिखे हैं। अब देख सकते हैं कि आप थर्ड पॉइंट में हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन में वो धीरे धीरे टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं और टॉपिक निकल के आने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें हमारा पूरा टॉपिक निकल के आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, हु इज़ नोन एज नेताजी अमंग दीज। मीन्स आपने जो ऊपर नाम बताए हैं उसमें से नेताजी के नाम से कौन जाना जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जाने जाते हैं। ठीक, तो इसमें हमारे यहाँ पे टॉपिक निकल के आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो प्रॉब्लमेटिक बनाना है, तो उसमें हमने क्या बताया, क्या पूछा है बच्चों से, व्हाट डू यू नो अबाउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सुभाष चंद्र बोस। ठीक, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यह प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक भी अच्छे से निकल के आ गया, इजी से इजी क्वेश्चन थे, बच्चों ने इजी आंसर दिए, और इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इंट्रोडक्टरी स्किल्स जो है वो अपनी कंप्लीट करी। अब इसके बाद हमें स्टेटमेंट ऑफ एम बोलना होता है। तो इसमें हमें क्या बोलना होता है, स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द लेसन नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक, अगर आपने ये इस लाइन नहीं बोली, ठीक, तो क्या है कि आपको बैड कमेंट देके आपका ऑब्जर्वर चला जाएगा। ठीक, मीन्स नेगेटिव रिमार्क्स जो होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि स्टेप बाय स्टेप चलना है, कोई भी स्टेप नहीं छोड़ना है। फिर अब प्रेजेंटेशन हमें यहाँ पे लिखना होता है लेसन प्लान में। तो प्रेजेंटेशन में क्या लिखना होता है, द स्टूडेंट विल द लेसन विल बी टॉट इन 2 यूनिट्स बाय ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। तो इसमें क्या है कि ये जो लेसन प्लान हमने बनाया है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है वो लिखना होता है। ठीक, और इस लेसन को हम किस मेथड के थ्रू पढ़ाएंगे वो मेथड यहाँ पे लिखना होता है। तो हमने 2 यूनिट्स में डिवाइड किया है, तो यहाँ पे लिखा है द लेसन विल बी टॉट इन 2 यूनिट्स। बट अगर आप 3 यूनिट में डिवाइड कर रहे हैं, लेसन प्लान बहुत बड़ा हो रहा है, लेसन मीन्स जो आपका टॉपिक है वो बहुत बड़ा है, तो आप 3 यूनिट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे 2 यूनिट्स डिवाइड किया है और ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के थ्रू इसको समझाया है। ठीक, अब बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की, और आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं कि ये जो है ये चार्ट लगा है। ठीक, फर्स्ट चार्ट
और ये जो सेकंड है ये पैराग्राफ का चार्ट है, ठीक। तो इसको भी हम आगे समझेंगे, उससे पहले यहाँ पे यूनिट देख लेते हैं। और यूनिट में कैसे स्टार्ट किया है कि सुभाष चंद्र बोस, और डॉटेड वे में मूवमेंट्स तक लिखा है, ठीक। मीन्स फर्स्ट यूनिट में हम इतना पैराग्राफ जो है वो एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है मॉडल रीडिंग। तो मॉडल रीडिंग में क्या लिखना होता है, द स्टूडेंट टीचर विल रीड द पैसेज विद करेक्ट स्ट्रेस एंड प्रोनाउंसिएशन। मीन्स आपको फर्स्ट यूनिट में जितना पढ़ाना है, एक्सप्लेन करना है बच्चों को, उतने की आप मॉडल रीडिंग करा के दिखाएंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। The student teacher will write the following words on the blackboard for pronunciation. Means यहाँ पे आपको वर्ड्स जो हैं वो टफ वर्ड्स जो हैं, जो आपने मॉडल रीडिंग करवाई उसके दौरान जो भी टफ वर्ड्स आए उसको आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना है, उनका प्रोनाउंसिएशन लिखना है, उनका मीनिंग लिखना है, और फिर उसका प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करवानी है बच्चों से, ठीक। तो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल के बाद अब यहाँ पे हमें क्या लिखना होता है लेसन प्लान में, ब्लैक बोर्ड वर्क। मीन्स आपने जो ब्लैक बोर्ड पर जो भी मीनिंग्स वगैरह लिखी हैं उन सभी को आपको यहाँ पे लिखना होता है। और ये जो ब्लैक कलर का आप चार्ट देख रहे हैं ये फोल्ड है, अभी हम आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे ये जो है चार्ट में इसमें हमें क्या लिखना होता है, ठीक। तो ब्लैक बोर्ड वर्क के बाद नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी लाउड रीडिंग, और इसमें क्या है, द स्टूडेंट टीचर विल आस्क फ्यू स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज लाउडली वन बाय वन व्हाइल शी चेक्स मिस्टेक्स इन प्रोनाउंसिएशन। मीन्स अब क्या है, आपको बच्चों से लाउड रीडिंग करवानी है, और जब बच्चे लाउड रीडिंग करेंगे तो आपको उनके प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक्स ढूंढनी है, जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं उनको चेक करना है कि क्या क्या कैसी कैसी मिस्टेक्स हैं, और उसको वहीं पे इम्प्रूव करवाना है, ठीक। फिर नेक्स्ट है इमिटेशन और साइलेंट रीडिंग। तो इमिटेशन साइलेंट रीडिंग में क्या होता है कि जो मौन पठन जिसको हम कहते हैं वो यहाँ पे रहेगा कि द स्टूडेंट्स विल रीड द पैसेज साइलेंटली। बच्चे जो है पैसेज को साइलेंटली पढ़ेंगे, ठीक। अब हम यहाँ पे चार्ट की बात कर लेते हैं। अभी जो मैंने ऊपर आपको बताया था ये आप पिंक कलर का चार्ट देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लगाया है, पेस्ट किया है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे मैंने ये TLM बनाया था, और इसमें मैंने क्या है कि उनसे रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक। उनकी एक फ़ोटो लगाई है और उनसे रिलेटेड एक फ़ोटो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक। फिर ये जो दूसरा वाला आप पेपर देख रहे हैं जिस पे बहुत छोटा छोटा सा लिखा है, ये पूरा पैसेज है, जो पैसेज हमने फर्स्ट यूनिट में एक्सप्लेन किया है, ठीक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के और मूवमेंट्स तक जो मैंने आपको बताया था वो पूरा पैसेज यहाँ पे मैंने लिखा है कि हमने फर्स्ट यूनिट में कितना एक्सप्लेन किया है, ठीक। और फिर ब्लैक बोर्ड वर्क आपको यहाँ पे ऐसे पेस्ट करना है जो भी आपने टफ वर्ड्स लिखे हैं, वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, नेक्स्ट मीनिंग, ठीक। तो ये कुछ इस टाइप से रहेगा। और ये जो चार्ट है, ये चार्ट हम पूरा तो बना नहीं सकते, बट जो भी हमने TLM या मॉडल वगैरह चार्ट वगैरह पिक्चर भी बनाई हैं तो उसका आप छोटा सा एक मॉडल के तौर पे, एक स्पेसिमेन के तौर पे यहाँ पे आप बना करके पेस्ट करना है, ठीक। आप चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट यहाँ पे अभी हमने चार्ट देख ली, अब आती है बात कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की, ठीक। तो इमिटेशन और साइलेंट रीडिंग के बाद क्या आएगा, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज गांधी जी बॉर्न, सॉरी व्हेन वाज नेताजी बॉर्न। तो नेताजी का जन्म कब हुआ था, तो 23 जनवरी 1897 में, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हु वाज जानकीनाथ बोस। जानकीनाथ बोस कौन थे, तो हिज फादर, ठीक। अब थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज ICS स्टैंड्स फॉर। तो इसमें क्या आएगा कि मीन्स ICS जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, या ICS का मीनिंग क्या है, तो इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हुए हमारे 3, और ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हम पूछते क्यों हैं, ठीक। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हम इसलिए पूछते हैं अपनी टीचिंग को जानने के लिए, अपनी टीचिंग मेथड को जानने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए कि जो हम बच्चों को समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं, या जिस मेथड से हमने बच्चों को समझाया, जिस तरीके से हमने बच्चों को समझाया है उन्हें समझ में आया है या नहीं, और अगर समझ में आया है तो कितना समझ में आया है, ठीक। और ये जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं ये हमें सिर्फ उसी पोर्शन से पूछने हैं जो पोर्शन हमने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया है। मीन्स फर्स्ट यूनिट में हमने जितना एक्सप्लेन किया है उसी एक्सप्लेनेशन में से ही हमें ये क्वेश्चन पूछने हैं, उसके बाहर का नहीं पूछना है, ठीक। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस किससे पूछे जाते हैं, जो अभी हमने पोर्शन एक्सप्लेन किया है उससे। अब ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की। तो सेकंड यूनिट में क्या है, डॉटेड में फिर से हमने पैसेज लिखा है ही वॉज से लेकर के इंस्पिरेशन तक, ठीक। और ये जो साइड में आप पेपर देख रहे हैं फोल्ड करा हुआ लगा है, ये
वही पैसेज लिखा है इसमें, तो इसको भी अभी हम देखेंगे बाद में। उससे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं मॉडल रीडिंग। तो मॉडल रीडिंग में क्या करना है, द स्टूडेंट टीचर विल रीड द पैसेज विद करेक्ट स्ट्रेस एंड प्रोनाउंसिएशन। आपको मॉडल रीडिंग करके दिखानी है, फिर प्रोनाउंसिएशन ड्रिल लिखना है। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में क्या लिखना है लेसन प्लान में, द स्टूडेंट टीचर विल राइट द फॉलोइंग वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड फॉर प्रोनाउंसिएशन। ठीक, फिर नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड वर्क। मीन्स आपने मॉडल रीडिंग की, उसके मॉडल रीडिंग में जो भी टफ वर्ड्स आए उनको आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, उनका प्रोनाउंसिएशन लिखा, उनका मीनिंग लिखा। ठीक, फिर आपको प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करवानी बच्चों से। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि लाउड रीडिंग करवानी है बच्चों से। तो लाउड रीडिंग में क्या लिखना होता है, द स्टूडेंट टीचर विल आस्क फ्यू स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज लाउडली वन बाय वन व्हाइल शी चेक्स मिस्टेक्स इन प्रोनाउंसिएशन। और बच्चे जब लाउड रीडिंग करेंगे तो क्या है कि आपको उनकी मिस्टेक्स देखनी है कि क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं और उनको वहीं पे सही करवाना है। फिर इसके बाद आता है इमिटेशन और साइलेंट रीडिंग। तो इमिटेशन साइलेंट रीडिंग में क्या लिखना है, द स्टूडेंट्स विल रीड द पैसेज साइलेंटली। मीन्स आपने जो ऊपर मॉडल रीडिंग करके दिखाई उसी तरीके से लाउड रीडिंग बच्चों से करवानी है और फिर साइलेंट रीडिंग करवानी है, जो कि मौन पठन जिसको कहते हैं। अब बात आती है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस मैंने बताए थे कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस किस पोर्शन से पूछने होते हैं और हम ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ये सेकंड यूनिट का है, इसलिए सेकंड यूनिट में हमने जितना भी एक्सप्लेन किया है उसी एक्सप्लेनेशन से ही हमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक, अगर ये सेकंड यूनिट का है तो सेकंड यूनिट में ही रहेगा। हम फर्स्ट यूनिट का कोई भी क्वेश्चन सेकंड यूनिट के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में नहीं पूछ सकते। ठीक, तो यहाँ पे जो 3 क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। आप चाहे तो कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु वॉज देशबंधु चित्रांजन। तो देशबंधु चित्रांजन कौन थे या क्या था, तो क्या था कि हिज पॉलिटिकल गुरु। इसका आंसर जो है वो हिज पॉलिटिकल गुरु मीन्स देशबंधु चित्रांजन जो थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु थे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जय हिंद। तो क्या आंसर आएगा, इस स्लोगन, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे स्लोगन्स दिए थे, है नहीं। तो अब थर्ड क्वेश्चन है, What does INA stands for। तो INA stands for क्या है, मीन्स INA का मतलब क्या है, तो इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि आज़ाद हिंद फौज। ठीक, बट यहाँ पे INA पूछा गया है तो बच्चे INA का ही आंसर देंगे, ना कि आज़ाद हिंद फौज कहेंगे यहाँ पे। ठीक, तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी हो गए। अब यहाँ पे हम चार्ट देख लेते हैं। तो चार्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस टाइप से है। ही वॉज से लेकर के इंस्पिरेशन तक मैंने सेकंड यूनिट में यहाँ पे मार्क किया था, डॉक्टर में पैसेज लिखा था। तो वही पूरा पैसेज यहाँ पे आप छोटा सा देख सकते हैं कि पेपर पे लिख करके मैंने पेस्ट किया है। और ये जो ब्लैक कलर का पेपर लगा है ये ब्लैक बोर्ड है, इस वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग भी आपको लिखना होता है। ठीक, बट अगर आप चाहें कि वर्ड्स और खाली मीनिंग लिखना है तो वर्ड्स और मीनिंग्स भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ब्लैक बोर्ड वर्क जो नेक्स्ट जो हेडिंग पड़ती है लेसन प्लान कंप्लीट होने के बाद वो पड़ती है ब्लैक बोर्ड वर्क की। तो ब्लैक बोर्ड वर्क में हमें क्या लिखना होता है, द स्टूडेंट टीचर विल समराइज ऑल द ब्लैक बोर्ड वर्क। ठीक, इतना जो है हमें ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखना होता है अपने लेसन प्लान में, ना कि हम ब्लैक बोर्ड पे वहाँ पे टीचिंग में लिखेंगे। ठीक, फिर इसके बाद क्या करना होता है, राइटिंग एंड सुपरविजन। ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या है कि आप ये लाइन तो हमें सिर्फ अपनी ही कॉपी में अपने लेसन प्लान में लिखना है। ठीक, बट क्लास में क्या है, हमें ब्लैक बोर्ड समरी जो है, जो ब्लैक बोर्ड समरी होती है वो प्रिपेयर करनी होती है। मीन्स डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन, इतनी हेडिंग्स पढ़ती हैं जो कि ब्लैक बोर्ड एंट्रीज के अंदर आती हैं। फिर उसके बाद अगर पॉइंट्स लिखना चाहें तो पॉइंट्स लिख सकते हैं, मेन पॉइंट्स टीचिंग लेसन प्लान जो है आपका उससे। बट अगर आप वर्ड्स मीनिंग लिखना चाहें तो वर्ड मीनिंग्स भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर हुई। अभी हम इसको डिटेल में आगे अच्छे से देख लेते हैं, या आप ब्लैक कलर का चार्ट देख सकते हैं। अभी हम इसको आगे देखेंगे, उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं राइटिंग एंड सुपरविजन। मीन्स ब्लैक बोर्ड वर्क के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी वो है राइटिंग एंड सुपरविजन। तो इसमें हमें क्या लिखना होता है, द स्टूडेंट टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू कॉपी डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन दियर नोटबुक्स वाइल शी सुपरवाइज देम। मीन्स आपने ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर कर दी, अब आप बच्चों से कहेंगे जो हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है वो आप अपनी नोटबुक में कॉपी करिए। ठीक, और जब बच्चे लिखेंगे उसको ब्लैक बोर्ड वर्क को अपनी नोटबुक में जब लिखेंगे तो आपको उनको सुपरवाइज करना है कि भाई यहाँ पे ये लिखा है
ठीक। और बच्चे जो लिख रहे हैं वो कितना करेक्ट लिख रहे हैं, आपको उसको भी देखना है, उसको भी चेक करना है कि बच्चे क्या, कौन बच्चा लिख रहा है या कौन बच्चा नहीं लिख रहा है, और जो लिख रहे हैं वो कितना सही लिख रहे हैं। ठीक। अब इसके बाद जब ये सारा काम हो गया तो नेक्स्ट स्टेप है इवेल्युएशन क्वेश्चंस। तो इवेल्युएशन क्वेश्चन जो हैं, इसमें यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस डाले हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु वॉज प्रभावती देवी। ठीक। तो प्रभावती देवी कौन थी, फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज आजाद हिंद फौज, और थर्ड क्वेश्चन जो है इन विच ईयर नेताजी डाइड। तो यहाँ पे इवेल्युएशन क्वेश्चंस हमने पूछे लास्ट में, और जो इवेल्युएशन क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे पूरे लेसन प्लान से होते हैं। ठीक। हमें किसी एक पोर्शन से नहीं पूछना होता है, बट जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होते थे वो एक प्रॉपर यूनिट से ही होते थे। मीन्स एक यूनिट में हमने जितना समझाया उसी यूनिट से ही रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे। ठीक। लेकिन जो इवेल्युएशन क्वेश्चंस होते हैं ये हम पूरे लेसन प्लान से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक। मीन्स जो पूरा लेसन प्लान है उससे हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे वो यूनिट फर्स्ट का हो या फिर यूनिट सेकंड का हो। यहाँ पे यूनिट नहीं बल्कि पूरा लेसन प्लान जो है हम देखते हैं। ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेप है होमवर्क का। तो होमवर्क में क्या है कि आप कुछ भी होमवर्क दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है राइट द स्लोगन्स गिवन बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे होमवर्क हो गया कि बच्चे जो हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो भी स्लोगन्स दिए थे उनको लिख कर लाए। ठीक। इतना करने के बाद नीचे आपको एक हेडिंग डालनी होती है टीचर्स रिमार्क की, अभी हम आगे देखेंगे। उसके बाद आपको क्या है, ये लेसन प्लान जो है अपने टीचर से, सब्जेक्ट टीचर जो होता है उससे अलाउड करवाना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड पेन से एलपी अलाउड लिखा है और नीचे टीचर के साइन है। ठीक। मीन्स आपने लेसन प्लान बना लिया, आपने सब्जेक्ट टीचर से चेक करवा लिया मीन्स अलाउड करवा लिया। और आप जब आपका लेसन प्लान अलाउड हो गया है तभी आप एलिजिबल हैं इस लेसन प्लान को पढ़ाने के। ठीक। अगर आपका लेसन प्लान अलाउड नहीं होगा तो आपको लेसन प्लान पढ़ाने नहीं दिया जाएगा। कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है कि लेसन प्लान अलाउड करवाने के बाद ही आपको पढ़ाने को दिया जाए। ठीक। तो लेसन प्लान बनाने के बाद सबसे पहले लेसन प्लान अलाउड करवाइए अपने सब्जेक्ट टीचर से, और उसके बाद क्या है कि अब आपका जो लेसन प्लान है वो पूरा प्रिपेयर है, कंप्लीट है अच्छे से, क्योंकि आपका लेसन प्लान जो है वो अलाउड हो चुका है। और लेसन प्लान जो है वो ज़रूर से अलाउड करवाइए, क्योंकि इसमें जो भी आपकी मिस्टेक्स होंगी वो आपको, जो आपके टीचर हैं वो आपको बता देंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ में मिस्टेक्स हैं, आप इनको इम्प्रूव कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए। ठीक। लेसन प्लान अलाउड कराने के बाद अब आप जब टीचिंग करने गए तो टीचिंग के दौरान आपके क्लास में एक ऑब्जर्वर आएंगे। ठीक। आपके टीचर जो होंगे, और आपकी जैसी टीचिंग होगी उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको रिमार्क्स दिए जाएंगे। और रिमार्क्स कुछ इस टाइप के होंगे, कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं। बट स्टार्टिंग में क्या है कि दोनों ही टाइप के रिमार्क्स रहेंगे। बट लास्ट में क्या है, अगर आपने 4-5 लेसन पढ़ा लिए हैं तो उसके बाद क्या है कि आपको अच्छे रिमार्क्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे। कि मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि सारे पॉजिटिव ही हों। ठीक। तो ध्यान रखिएगा कि अपने ये प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छे से अच्छे करिए, TLMs का यूज़ करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि बच्चों को इंटरेस्ट आए। और बच्चे अगर एक्टिव लिसनर्स की तरह परफॉर्म करेंगे तो आपकी जो टीचिंग है वो खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। ठीक। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ब्लैक बोर्ड समरी को। तो ब्लैक बोर्ड समरी में यहाँ पे मैंने बताया था डेट, क्लास, सब सब्जेक्ट, उससे पहले सब्जेक्ट, फिर टॉपिक है, पीरियड, ड्यूरेशन। तो ये जो 3, 4, 5, 6, 7, ये जो 7 पॉइंट्स होते हैं ये हमारे ब्लैक बोर्ड एंट्रीज में आते हैं। ठीक। 7 पॉइंट्स में से कौन कौन से, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड एंड ड्यूरेशन। ठीक। तो ये जो 7 है ये हमारी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज में आते हैं। और ये ब्लैक बोर्ड एंट्रीज जिस टाइप से जो चीज़ जहाँ पे लिखी है ऐसे ही आपको भी ब्लैक बोर्ड पे लिखना होगा अपनी टीचिंग में। उसके बाद ये हमारी ब्लैक बोर्ड समरी है। तो इसमें अगर आप मेन पॉइंट्स डालना चाहें जैसे कि मैंने डाले हैं तो आप मेन पॉइंट्स भी डाल सकते हैं, 4 और 5 जितने भी आपके ब्लैक बोर्ड पर आ जाएं। ठीक। फिर उसके बाद अगर आप पॉइंट्स नहीं डालना चाहते हैं या वर्ड मीनिंग डालना चाहते हैं तो आप वर्ड मीनिंग्स भी डाल सकते हैं। ठीक। अब ये हमारी हो गई ब्लैक बोर्ड समरी। अब हम बात करते हैं, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, जिसमें कि हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड लेसन प्लान को पूरा डिटेल में पूरा अच्छे से समझा। और महात्मा गांधी, द ऑनेस्ट वुड कटर, द होली गंगा जैसे टॉपिक्स पर आप अगर लेसन प्लान बनाना चाहते हैं तो वो भी सारे लेसन प्लान आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, उनको ज़रूर देखिएगा।
अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आज की ये वीडियो, तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके सभी फ्रेंड्स के लिए भी बेनिफिशियल हो सके। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये वीडियो कितनी बेनिफिशियल रही, कितनी हेल्पफुल रही। और अगर आपकी कोई डाउट्स या क्वेरीज रह गई हो तो उनको भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और ये तो हमारे इंग्लिश पेडागोजी के लेसन प्लान है, और हम इसके साथ साथ एसएसटी पेडागोजी के भी लेसन प्लान जो होते हैं बड़े वाले, उनको भी डिस्कस कर रहे हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे थैंक यू गॉड, या फिर हमारा एसएसटी पेडागोजी का भी कोई टॉपिक हो सकता है। तो जुड़े रहें लर्नर्स हॉट स्पॉट के लिए, लर्नर्स हॉट स्पॉट के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।